आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले बहुत से लोगों के मन में आता है। सवाल है, क्या ब्रह्मचर्य से थर्ड आई जल्दी जाग सकती है? इंटरनेट पर आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी जो दावा करती हैं कि कुछ दिनों का ब्रह्मचर्य रखते ही थर्ड आई खुल जाएगी, दिव्य शक्तियां मिल जाएंगी या व्यक्ति असाधारण अनुभव करने लगेगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? आइए इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं है। योग और वेदांत के अनुसार ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी ऊर्जा, विचारों और इंद्रियों को सही दिशा में लगाना, अर्थात ऐसा जीवन जीना जो मन को बिखरने न दे और उसे उच्च चेतना की ओर ले जाए। अब बात करते हैं थर्ड आई की। योग परंपरा में थर्ड आई को आज्ञा चक्र कहा जाता है। ये ज्ञान, अंतर्ज्ञान, विवेक और गहरी जागरूकता का केंद्र माना जाता है। थर्ड आई का जागरण कोई जादुई घटना नहीं है, बल्कि चेतना के विकास की एक प्रक्रिया है। तो फिर ब्रह्मचर्य इसमें कैसे सहायता करता है? जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को लगातार भारी इच्छाओं और भोगों में खर्च नहीं करता, तब उसके भीतर मानसिक स्थिरता बढ़ने लगती है। ध्यान में बैठना आसान होता है, मन कम भटकता है और एकाग्रता बढ़ती है। यही एकाग्रता और आंतरिक शांति आगे चलकर आध्यात्मिक साधना को गहरा बनाती है। कई योगियों का मानना था कि ब्रह्मचर्य से बचाई गई ऊर्जा धीरे धीरे मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित हो सकती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि केवल ब्रह्मचर्य रखने से थर्ड आई अपने आप खुल जाएगी। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य तो रखे, लेकिन उसके भीतर क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मक विचार भरे हों, तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति सीमित हुई रहेगी। थर्ड आई के जागरण के लिए ध्यान, नैतिक जीवन, गुरु का मार्गदर्शन और नियमित साधना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और आत्मनिरीक्षण भी। वास्तव में ब्रह्मचर्य एक सहायक साधना है, अंतिम लक्ष्य नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक दीपक में तेल आवश्यक है, लेकिन केवल तेल होने से दीपक नहीं जलेगा। उसे जलाने के लिए बाती या फिर रुई और अग्नि भी चाहिए। उसी प्रकार ब्रह्मचर्य ऊर्जा देता है, लेकिन उस ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए ध्यान और साधना आवश्यक है। कई साधकों को ब्रह्मचर्य के दौरान कुछ अनुभव होता है, जैसे ध्यान में गहराई, सपनों में बदलाव, बढ़ी हुई जागरूकता या माथे के बीच हल्का दबाव महसूस होना। लेकिन हर अनुभव को थर्ड आई जागरण मान लेना उचित नहीं। आध्यात्मिक मार्ग पर धैर्य और विवेक बहुत जरूरी है। अंत में ये कहा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य थर्ड आई जागरण की प्रक्रिया को सहयोग दे सकता है, क्योंकि यह मन और ऊर्जा को अधिक केंद्रित बनाता है। लेकिन केवल ब्रह्मचर्य ही पर्याप्त नहीं है। वास्तविक प्रगति तब होती है जब ब्रह्मचर्य, ध्यान, आत्मज्ञान और अनुशासित जीवन एक साथ चलते हैं। याद रखिए, आध्यात्मिकता किसी शॉर्टकट का नाम नहीं है, यह स्वयं को जानने की एक गहरी यात्रा है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपकी राय में थर्ड आई जागरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपके साथ नई वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ।